पूरे रामायण आप पढ़िए, पूरे रामायण में कहीं नहीं लिखा है कि हनुमान जी ने कितना माला राम जी का जपा, कहीं नहीं लिखा है। हनुमान जी ने एक ही मंत्र का जप किया, जिस मंत्र के बल पर हनुमान जी हो गए। उस मंत्र का नाम क्या है? राम काम किए बिना मोहे कहा विश्राम। उन्होंने कहा बिना राम के काम के मेरे जीवन में विश्राम कहा। हम लोगों ने अपना बुद्धि लगा दिया। राम नाम लिए बिना मोहे, भगवान के नाम में 20 नंबर। दिन भर पूजा कीजिए, रात भर पूजा कीजिए, उपवास रखिए, जो मन है करिए। कितना नंबर? 20 नंबर। और भगवान के काम में 80 नील। इसलिए जितना पूजा पाठ करने वाले को आप देखते हैं, पंडलिया, फुलडलिया, अगरबत्ती, धूपबत्ती, बतासा, चनामृत, उनके जीवन में आप तबाही ज्यादा देखते हैं, उनके जीवन में समस्या ज्यादा दिखाई पड़ता है। क्यों? वो भगवान को समझे ही नहीं है। हनुमान जी ने भगवान का काम किया, आज भी भगवान का काम है। ये जिंदगी जीने के तरीका सीखने के विज्ञान का नाम भारत का अध्यात्म है। लाइफ मैनेजमेंट हर क्षेत्र में आपको आवश्यकता पड़ेगा, हर समय, हर काल। कहीं नौकरी भी करोगे वहां भी जरूरत पड़ेगा, और नहीं तो घुट घुट के मरोगे। मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था कि हम अपने जीवन को कैसे सफल करेंगे। आप सब जानते हैं ये भारत है, यहाँ बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं। भले पूजा का मतलब समझें या ना समझें, लेकिन पूजा पाठ बहुत करते हैं। और बिहार में भी ऐसा मत समझिए कि पुजारियों का कमी है, यहाँ भी बहुत संख्या में पूजा होता है। भले उस पूजा का लाभ उनके जीवन में मिले या न मिले, लेकिन करते हैं। वो ये सोचते हैं कि भगवान नाम का कोई बैठा हुआ है, वहाँ जाएंगे, उनको कुछ लड्डू उड्डू दिखाएंगे, कुछ फूल दिखाएंगे और कहेंगे लीजिए, ये सब देख सुन के हमको नौकरी उकरी देना है तो दे दीजिए। ये पूरी तरह अंधविश्वास के रूप में हम भगवान की पूजा करते हैं। एक ऐसा पूजा जिसमें आदमी के जीवन में सही में कुछ नहीं प्राप्त होता है। आपने रामायण में हनुमान जी का नाम सुना, सुने? कभी कुछ मांगे हैं हनुमान जी से? हनुमान जी, पूरे रामायण आप पढ़िए, पूरे रामायण में कहीं नहीं लिखा है कि हनुमान जी ने कितना माला राम जी का जपा, कहीं नहीं लिखा है। हनुमान जी ने एक ही मंत्र का जप किया, जिस मंत्र के बल पर हनुमान जी हो गए। उस मंत्र का नाम क्या है? राम काम किए बिना मोहे कहा विश्राम। उन्होंने कहा बिना राम के काम के मेरे जीवन में विश्राम कहाँ। हम लोगों ने अपना बुद्धि लगा दिया। राम नाम लिए बिना मोहे कहाँ विश्राम। उन्होंने कहा काम, कर्म ही पूजा है। हमने क्या बुद्धि लगाया? नाम। याद रख लीजिए, भगवान के नाम में 20 नंबर। दिन भर पूजा कीजिए, रात भर पूजा कीजिए, उपवास रखिए, जो मन है करिए। कितना नंबर? 20 नंबर। और भगवान के काम में 80 नंबर। अब किसी स्टूडेंट को अगर 20 नंबर आ जाए 100 नंबर में तो क्या होगा? फेल। इसलिए जितना पूजा पाठ करने वाले को आप देखते हैं, पंडलिया, फुलडलिया, अगरबत्ती, धूपबत्ती, बतासा, चनामृत, उनके जीवन में आप तबाही ज़्यादा देखते हैं, उनके जीवन में समस्या ज़्यादा दिखाई पड़ता है। क्यों? वो भगवान को समझे ही नहीं है। हनुमान जी ने भगवान का काम किया। क्या काम किया? उस समय जो काम था वो काम किया। आज भी भगवान का काम है। हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, हमारे सोचने का तरीका गड़बड़ हो गया है, हमारे सारी बुद्धि उलट पुलट हो गई है। इसको ठीक करने का काम ही भगवान का काम है। बुद्धि को ठीक करना, विचार को ठीक करना, सोचने के तरीका को ठीक करना। दुनिया में अभी कोई साइंस नहीं ऐसा आया है जो मनुष्य के सोचने के तरीका को ठीक कर दे। अगर आपके सोचने का तरीका ठीक नहीं हुआ तो आपका जीवन
मैं बार बार कहता हूँ, आपके घर में सारी सुख सुविधा हैं, सोफा सेट, टीवी सेट, डिनर सेट, सब सेट, माइंड अपसेट, सारा चीज है। ये क्या है? ये सोचने के तरीका को ठीक करना। इसी का नाम गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र इसी को कहते हैं। गायत्री मंत्र सबसे पहला काम यही करता है, कोई जब करता है तो उसके सोचने के तरीका को ठीक कर देता है, विचार करने के तरीका को ठीक कर देता है। विपरीत स्थिति में भी वो अपने जीवन में निगेटिव नहीं सोचता है। आप ऐसा समझ लीजिए, ऐसे ही अध्यात्म भारत के पास था, जो हम कभी पूरे विश्व को रास्ता दिखाते थे तो कीर्तन गा के नहीं दिखाते थे, अगरबत्ती चढ़ा के नहीं दिखाते थे। हमारे देश के पास ऐसा ऐसा विज्ञान था, ऐसी ऐसी तकनीक थी, आज दुनिया उस पर रिसर्च कर रही है। आप ही के इसी बिहार में आर्यभट्ट नाम सुना है आपने? उनका एक रिसर्च सेंटर था। कहाँ? पटना के पास में ही, मसौढ़ी, तारंगना, वहाँ पर जंगल था। उस जंगल में उनका क्या था? रिसर्च सेंटर था। और जितने रिसर्च किए हैं आर्यभट्ट ने, आज विज्ञान आश्चर्य में है कि सैकड़ों साल पहले न कंप्यूटर था, न मशीन था, न टेक्नोलॉजी था। ये कैसे रिसर्च हुआ और कैसे ये सारे चीज़ सही साबित हो रहे हैं? तो आप समझ लीजिए हमारा विज्ञान कहाँ था, हमारी टेक्नोलॉजी कहाँ थी। हमारे ऋषियों ने प्रमाणित किया था कि मनुष्य के मस्तिष्क में इतनी क्षमता है, इतनी क्षमता है कि अपना तो कल्याण कर ही सकता है, हजारों लोगों का कल्याण कर सकता है इस मस्तिष्क की क्षमता के बल पर। गुरुदेव ने किताब लिखा है, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। उस किताब का नाम है मानवीय मस्तिष्क विलक्षण कंप्यूटर। ये जो खोपड़ा है, इससे संसार की हर चीज़ प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन इस खोपड़ा का हालत क्या है? इसमें दुनिया का जितना कचरा है, मौसी, फुआ, चाची, ममानी, ककानी, मामू के बेटा के ब्याह में नागिन डांस, सब कहाँ रख लिए हैं? इस कचरा, इसको हमने डस्टबिन बना दिया है, कचरा बॉक्स। आप जाते हो कहीं पार्क में या कहीं भी तो खा के कहाँ फेंकते हो? तो वही हाल है। अब इस कचरा जो हमारे जीवन के सब कुछ हमको दे सकता है, हमको किसी भगवान की आवश्यकता, भगवान ने दे के भेजा है, इसके बल पर तू सब चीज जुटा सकता है, धन संपत्ति, रुपया, पैसा, मान सम्मान। लेकिन हमने इसको क्या बना दिया? कचरा बॉक्स, डस्टबिन, मेंटल गार्बेज। आप समझ लीजिए इसके बल पर आजकल सुंदरता की परिभाषा भी बदल गई है। आजकल सुंदरता मतलब ऊपर से लिपा पोती, भीतर का माल कुछ भी रहे, पैकिंग चमकौआ रहे, आप भी प्रभावित होते हैं। चमाचम कर रही है, अरे कर रही है, लेकिन देखना पड़ेगा माइंड का पोजीशन क्या है। माइंड का, आप लोग फोटो आता है तो या इधर आवे या उधर आवे, दोनों तरफ का एक ही हाल है। इधर भी आता है तो ये लोग देखती है छोड़ा के मुंह कैसन है, करिया है कि गोर है कि तिरछा है कि, और इधर आता है तो आप लोग भी देखते हैं आँख कैसा है, बड़ा है कि छोटा है। अरे आँख लेके क्या करोगे? उसके भीतर का पोजीशन क्या है ये भी तो समझो, नहीं तो वो आँख बाद में बड़ा खतरा पैदा कर देगा। पता चलेगा आँख रह गया तुम उड़ गए, या आँख लेके वही उड़ गई है। भाई देखो, अध्यात्म बड़ी ऊंची चीज है। और ये जो कहता है कि हम युवा हैं, ये सब बच्चा है। दाढ़ी मोछ होने से कोई बुद्धिमान थोड़े होता है। दाढ़ी मोछ वाला बच्चा, बुद्धि कितना है इसको? इसको एगो जींस कहो कि चल में गांधी मैदान को जींस खरीद देंगे, चलो ना, वो यही भी नहीं सोचेगा कि कहीं हम ही को ठग न ले। तो इसको बुद्धि भी नहीं है। इसको बुद्धिमान बनाना अभी सबसे बड़ा काम है भगवान का। यही भगवान का अभियान है जो रामायण काल में बंदरों ने पुल बनाया। अभी युवा को, समाज को क्या बनाना है? बुद्धिमान, समझदार, भगवान का काम करने वाला। ये सबसे बड़ी चीज है। अगर आप नहीं साहब हम तो ये सोचते हैं कि आईएएस बन जाएं। अच्छा क्या करेंगे आईएएस बन के? आईएएस बनेंगे और देश का उद्धार कर देंगे। भाई मेरे, इस देश में अभी इतने आईएएस बैठे हुए हैं, वो अपना बेचारा उद्धार नहीं कर पा रहे हैं। कहिए ना, हम तो सबके यहाँ जाते हैं, आईएएस आईपीएस सबके यहाँ है। अभी झारखंड में एक बेचारी आईएएस 21 साल में आईएएस बन गई, लेडीज 21 साल में। क्या नाम था उसका? लिम्का बुक में उसका नाम आया। इतने कम उम्र में आईएएस बनने वाली लड़की। और अभी कहाँ है जानकारी है ना?
झारखंड के जेल में चक्की पीसा रहे हैं, मसाला पीस रही है, आईएएस बन के देश का कल्याण कर दी है भाई। आईएएस तो बन गई, देश का भी कल्याण कर रही है, अभी जेल में बैठी हुई है। माफ करना, इस भ्रम में मत रहना, इस भ्रम में मत रहना। जब तक आपकी समझदारी सूझबूझ सही रूप में नहीं होगा, तब तक आपके जीवन में वास्तविक सुख और शांति नहीं मिल सकता है। इसी का नाम गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र इसी को कहते हैं, आप इसको समझिए। लेकिन जब अच्छे रास्ते पे चलना भी आसान बात नहीं है। जब आप अच्छे रास्ते पे चलेंगे तो विघ्न और रुकावट भी आता है। हनुमान जी जब लंका जाने लगे, वो पहाड़ उखाड़ने के लिए, संजीवनी बूटी के लिए, तो रास्ते में कौन मिल गया? आए काल नेमी, वो एकदम आप ही की तरह से था। वो भी वैसा ही वस्त्र पहन के और सीताराम सीताराम सीता, रामायण में देख लीजिएगा। और हनुमान जी को भी ठग लिया, और ऐसा ठगा कि अगर हनुमान जी तो निकल गए, आप तो निकल भी नहीं पाइएगा, आप तो निकल भी नहीं पाइएगा। और इनकी भी हालत वही है। इन पर भी ज़्यादा भरोसा मत करने का, समस्या दोनों तरफ है। शूर्पणखा का नाम सुना है ना? मैं आपको नहीं कह रहा, आप तो देखने से शूर्पणखा से ऊपर की चीज। राम भगवान को रिझाने के लिए पहुंच गई, एकदम डेंट पेंट करके है। लेकिन वहां लक्ष्मण जी बैठे हुए थे, क्या किए? आप रहते तो है, माफ करना, समझो बात को समझो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये जिंदगी जीने के तरीका सीखने के विज्ञान का नाम भारत का अध्यात्म है। लाइफ मैनेजमेंट हर क्षेत्र में आपको आवश्यकता पड़ेगा, हर समय हर काल। कहीं नौकरी भी करोगे वहां भी जरूरत पड़ेगा, और नहीं तो घुट घुट के मरोगे, घुट घुट के, हर पल हर क्षण। नौकरी मिलने के पहले भी, नौकरी मिलने के बाद भी, शादी के पहले भी बाद में। लड्डू नहीं है भाई, बढ़िया लड्डू है ना। कितना दिन मुंह सूख जाएगा, पानी पीने लगोगे। समझदार बनो। बुड़बक कहाँ के, बुद्धि है नहीं, अथी है नहीं, हमको हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। गायत्री मंत्र, ध्यान, मेडिटेशन, अच्छे विचार आदमी के मस्तिष्क को इतना शक्तिशाली बना देता है, उसको दूर तक देखने आ जाता है। इसको ठीक करना है, इसको बढ़िया बनाना है। इंसान को इंसान, यहाँ क्यों बैठे हैं? कीर्तन गाने के लिए। सीताराम सीताराम, जय श्री राम, राम राम जपना, पराया माल अपना। माफ करना, यहाँ बैठे हैं अच्छे इंसान बनने के लिए, अच्छे बुद्धिमान बनने के लिए। और ये नहीं रहा तो समझ लीजिए क्या होगा। मैं रोज फेसबुक पर देखता हूँ, पति ने बड़ी मेहनत करके पत्नी को टीचर बनाया। चला, हम तो डरा जाते हैं आप लोग पर, हमारा तो हो गया 20 साल पूर गया। आप लोग सोचिए, मैं रोज फेसबुक देखते, क्या हो गया इस समाज को भाई। पति ने मेहनत करके बनाया पत्नी को टीचर, पत्नी हेडमास्टर के साथ फरार। रे भाई, ये कौन जमाना आ गया रे भाई, कौन जमाना आ गया। ला पढ़ावा, नौकरी करावा, बुद्धि तो आ गया, समझदारी नहीं आया। इसी को हम लोगों को घर घर पहुंचाना है। लोग समझ ही नहीं पा रहा है कि गायत्री परिवार कर क्या रहा है। बहुत लोग सोचता है मूर्ति का पूजा कर रहा है, बहुत लोग सोचता है हवन कर रहा है, स्वाहा स्वाहा सब स्वाहा है। अरे हम ये कर रहे हैं, ये भागने वाली नहीं बनेगी, जिस भी घर में जाएगी उस घर का कल्याण कर देगी। हम वो काम कर रहे, तुमको अभी समझ में नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। गायत्री परिवार क्या, और इस छोरा सबको भी ऐसा बना देंगे कि ये पत्नी व्रती बना रहेगा। पूछिए, अभी हमारे सचदा जी बैठे हुए हैं, 40 दिन का अनुष्ठान किए पत्नी के लिए, है भाई। ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा। हम बढ़िया माल तैयार कर रहे हैं कि आप लोगों को फायदा हो, और इधर भी बढ़िया माल फायदा बना रहे हैं कि लोगों को फायदा हो। ये कितना बड़ा काम कर रहे हैं, कोई भागेगा नहीं, कोई छोड़ेगा नहीं। क्या कर रहा है गायत्री परिवार? यही कर रहा है गायत्री परिवार, समझदारी बना रहा है, भीतर की सूझबूझ ठीक कर रहा है।
इंसान को इंसान बना रहा है। साला हैवान, जीन्स टाइट, बेल्ट टाइट, जूता टाइट, मूछ टाइट, अब भीतर सब लूज लेकर बैठा हुआ है, कहाँ फंस जाएगा पता नहीं, चोरू चक्का कहाँ के। आप समझ लो मेरी बात को, ये ईश्वरीय योजना है, भगवान की योजना है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आपको कहा जाता है कि आप बचिए, आप बचिए। जाल बहुत है दुनिया में, बहुत सारे जाल हैं संसार में, ऐसे ऐसे जाल फेंकने वाले हैं कि उस जाल में आएंगे। वो आपने पढ़ा है ना, बहेड़िया आएगा, दाना डालेगा और उसमें फंस जाओगे आप। ये जो फेसबुक और व्हाट्सएप है आजकल, तो जमाना इतना खराब है आप लोग के लिए भी। उस पर क्या कर रहा है, लड़का लड़की दोनों, मुंह उड़ाता है छुछुन्नर जैसा, कहा जाने कैसे पेंट करके वो फोटो को इतना बढ़िया से लगा देता है कि अगर आप ओहो, वाह रे वाह, क्या बात है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें क्या रे। अब बाद में जब सीरियस में मुंह सामने से देखिएगा, चलिए तो छुछुन्नर है थोड़ा। ये देखिए, ये विज्ञान धोखा है। इन दिनों ऐसी ऐसी आपका ही वॉइस निकाल के, अब तो वो भी आ गया है, हाँ बोल रहा है। इसलिए समझिए, गायत्री मंत्र जपते रहिएगा तो वो छुपा हुआ चेहरा भी आप निकाल लीजिएगा, आप निकाल लीजिएगा, आप निकाल लीजिएगा, विश्वास करिए। ये गायत्री मंत्र सूक्ष्म बुद्धि दे देता है, नैनो बुद्धि। कौन टेक्नोलॉजी? नैनो टेक्नोलॉजी। आप देखते पकड़ लीजिएगा कि क्या है स्थिति, क्या है परिस्थिति, कितने पानी में है, इसके चाल का स्टेज क्या है, ये समझ ली। इतने समझदारी आ जाती है गायत्री मंत्र के जब से, सूर्य के ध्यान से, अच्छे विचार से, अच्छे लोगों की संगति। इन दिनों अगर संगति गलत पकड़ा गया, हम तो डूबे सनम, तुमको भी लेके डूब जाएंगे, है, तुमको भी लेके डूब जाएंगे। संगति सोच समझ के कीजिए, मित्रता सही लोगों से कीजिए जो आपको सही रास्ता दिखाए, सही जगह ले जाए। ऐसे मित्र मिलेंगे कि तो उनका जाना तय है, बैगन तोड़ने का नौकरी नहीं मिलेगा उनको। गोबर उठाने का वैकेंसी भी बिहार सरकार निकाले, गोबर उठाओ वैकेंसी, उसमें भी आप कहिएगा पीटी में हुआ, रिटेन में फेल कर गए थे। मैं सही बता रहा हूं। इसलिए भाई आप गाय समझ लो, समझदार बनिए। यहां आने का उद्देश्य समझदार होना। आप अपने माइंड को खूबसूरत कर लीजिए। अगर आपका माइंड खूबसूरत हो गया, बुद्धि सही हो गया, तो आप समझ लीजिए संसार में हर जगह आप स्वर्ग का आनंद लेंगे। स्वर्ग सुने हैं ना, वो स्वर्ग कहीं है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि अगर हमारे सोचने का तरीका सही हो गया तो इसी धरती पर स्वर्ग है। हर पल स्वर्ग का आनंद है, हर क्षण स्वर्ग का आनंद है। आप लेना तो सीख लीजिए। आप तो खाली बटोरना चाहते हैं, सब मेरा हो जाए, सारा दुनिया का संपत्ति हमारे घर में आ जाए, है, दूसरा कंगाल हो जाए, ऐसा सोचते हैं आप। तो यह समझ लीजिए, भारत की अध्यात्म आने वाले समय में पूरे विश्व में फैलने वाला है, पूरी दुनिया में फैलने वाला है। कोई नहीं रोक सकता है इसको। अब ये बहुत तेजी से पूरे विश्व में जाएगा। सारा विश्व योग करेगा, प्राणायाम करेगा, ध्यान करेगा। अगर उसे स्वस्थ रहना है तो उसे ध्यान करना पड़ेगा। उसे स्वस्थ रहना है तो गायत्री मंत्र जपना पड़ेगा। मानसिक रूप से स्वस्थ, शरीर से आप स्वस्थ हैं लेकिन दिमाग से आप बीमार हैं। दिमाग से आप बीमार हैं। क्या कहें इस दुनिया को, कितना आपको बताएं। बताइए साहब, 4 बच्चे की माँ, आई बताइए, 4 बच्चे की माँ, 4 गो बच्चा पाकिस्तान में जन्माई, इंडिया में एगो छोड़ा उत्तर प्रदेश में उसको खींच के बोला लिया। जितना जाकड़ी माल है सब यहाँ लाके क्या करोगे भाई, है? हम तो चाहते हैं कि हमारा युवा ऐसा हो कि उसके अंदर सही सूझबूझ समझदारी आ जाए कि उसकी ज़िंदगी में हर पल आनंद रहे, हर पल उसके ज़िंदगी का आनंद उठा सके। ये समझदारी आपको आनी चाहिए। इसके लिए हम आपको अध्यात्म से जोड़ रहे हैं। पैसा मिलने से सिर्फ सुख नहीं होता है व्यक्ति के जीवन में, धन आने से सुख नहीं होता है। स्वाद लेना भी चाहिए और स्वाद लेने का तरीका भी चाहिए। आप लोगों को आनंद लेने आता नहीं भाई मेरे। मैं जब साइकिल से चलता था, जिस जमाने में मैं साइकिल को रोज पोंछता था और ये सोच के साइकिल पर बैठता था कि फटफटिया पर बैठे हुए। फटफटिया समझते हैं ना? हाँ, पहले गांव में मोटरसाइकिलों को जब कम संख्या में मोटरसाइकिल था तो लोग क्या कहता था, फटफटिया। वो मोटरसाइकिल आया तो कार का आनंद लेते थे, कार आया तो फॉर्चूनर का आनंद ले रहे, बैठते फॉर लगता क्या बात, मजा लेते, एंजॉय, उजला कुर्ता पहन के बैठते हैं, लगता मंत्री। इसलिए कहते हैं साहब, आप समझो, विचार क्रांति अभियान इसका नाम है। गुरुदेव ने कहा है
कि ये सबके बीच फैलाइए, सबके बीच ले जाइए। आने वाले दिनों में हमारे यहाँ ब्रांडेड माल आएगा, ब्रांडेड लड़की वाले लड़का खोजने आएंगे। कैसे ये लोग, गायत्री का कृपा हुआ कि नहीं हुआ है? हाँ हुआ। देखिए हमारे निशांत रंजन कोना में हंस रहा है। हाँ, उसका शादी भी करवाए तो हम करवाते हैं, आप चिंता नहीं करिएगा। लेकिन पढ़िएगा लिखिएगा, पूछेंगे गायत्री करती हो? सुबह किए थे, उस समय मन करता है गाली दे दे। आप लोग का भी है, समस्या सुना दीजिएगा हमको ये हो गया, ठीक हुआ और हो जाए। गायत्री बोले थे ना 20 मिनट करने के लिए, बोले थे कि नहीं बोले? हाँ बोले थे भैया, बोले थे। मौसी की बेटी आई ना तो कही चलो रेस्टोरेंट, छूट गया, ठीक हुआ। अब मौसी के बेटी को कहो जो समस्या ठीक कर दे। बोला मौसी के बेटी को, अन्नानी के बेटी को। हम रोज 5 गो समस्या लिख के, अरे कहाँ न कहाँ से हमारा नंबरों सबको मिल जाता है। भैया ये हो गया, हम कूद जाओ गंगा जी में, कूद कूद कूद, जल्दी कूद, संख्या घटेगा, धरती के बोझ हो। फिर उससे पूछे तुमको बोले थे 20 से 25 मिनट गायत्री जपने के लिए, जपी कि नहीं जपी? नहीं जपी तो हमारा श्राप लग जाएगा, नहीं जपी तो। ठीक हुआ। इसको भी हो, छोरा सब उसने बदमाश है तो एको कहेंगे 25 मिनट गायत्री जपा। भैया गए थे ना, 3 दिन हुआ, चौथा दिन कुत्ता काट लिया। ठीक किया तो ठीक किया। रेलवे में नौकरी चाहिए, रेलवे में जाना, सपना देखा, बड़का बड़का 6-6 साल चौकी टूट जाता है, रात में 3 बार गिरता है, 3 बार उठता है। चोर सब का, आप लोग नहीं, आप लोग तो देखने से ही अच्छे लोग। ऐसा माल मिलता कहाँ? आप करना भाई, निर्लज्ज कहाँ के, बोलेंगे कुछ, वो करबे नहीं करेगी, यो सब नहीं करती है। आधा घंटा गायत्री मंत्र बोले हैं कम से कम करने के लिए, आधा घंटा इसको कहे, करबे नहीं करेगा। कुत्ता काट लिया, मौसा मर गया, मौसा के भाई हमको बुला लिया, चोर सब का। करना हम तो करते हैं, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। आवे तो कोई मौसा के बेटा उल्टे ओकरा कहेंगे जाओ ने। साहब जो कहा जाता है उसको फॉलो अप करिए, नहीं तो संकट तो आएगा। हम कोनो जादू झाड़ फूक करते हैं, देवराहा बाबा हैं हम, हैं? मनीष भैया क्या करेंगे? मनीष भैया क्या करेंगे? देवराहा बाबा हैं जो पैर ऐसे लटकाएंगे, आप आइएगा मैं तथास्तु। हाँ, यूट्यूब पर ऐसा बात बोलता है। बेलपत्तर में पढ़ने में मन नहीं लगता तो बेलपत्तर में शहद लीजिए और शिव जी को चिपका दीजिए, और शिव जी में अगर चींटी लग गया उस शहद के कारण, चींटी काटा शिव जी को, तब क्या बोल रहे हैं, क्या समझ। और उसके फॉलोअर हम लोगों का वीडियो देखेगा 10,000, 15,000, 20,000, और उस सब का देखता है मिलियन में। इसका मतलब आप लोग को भी जादू टोना झाड़ फूक चाहिए, रहिए, मरते रहिए जीवन भर। अंगूठी पहनिए, काहे? तो शनिचर ठीक नहीं है, अंगूठी दिखा देंगे तो रेलवे का पास हो गया, पास है, जाइए शनिचर जी। माने गड़बड़ी करेंगे और शनिचर अगर हमला करेगा तो उसको अंगूठी दिखा देंगे, ये अंगूठी देखिए, ये अंगूठी, ये सब फर्जी है, सब फर्जी है, सब ठगता है, बेवकूफ बनाता है, पैसा ठगता है। जो ज्योतिषी सुन रहा होगा हमारा भर दम गड़ जाएगा, जो हमारा धंधा बंद कर। कुंडली मिला के बियाह होता है तो कुंडली को लाठी मारो, कुंडली पंडित पर केस होना चाहिए। कुंडली मिला के तू शादी करवाया और उसके बाद अगर तलाक हुआ तब, उसके बाद अभी देश में जितना तलाक का घटना घट रहा है सबका कुंडली 36 गुण, 32 गुण, 38 गुण कैसे न कैसे मिला देता है। और उसका जब तलाक होता है तो हम तो कहते हैं उस पंडित को बुला के कटघरा में 10 साल का आजीवन कारावास। मान लो तू गुण मिला के बियाह करवाया, हमरा दोनों में नहीं पटा, तब एक गारंटी क्या लेगा? मैं मंदिर में कह रहा हूँ, हम तो अपनी जिंदगी में शादी के समय भी कुंडली फुंडली को सबको कहे कि इदम गायत्री इदम नमः है। हमरा से ज्यादा खुशहाल कह रहे कुंडली उंडली मत मिलवाइए, कुंडली मिलवाइएगा तो शनिचर राहु के तू सब घरे जाएगा। हाँ, कुंडली मिला, मंगली है लड़की, तोरी मंगलिया, तोहर लड़का, तोहर बेटा शनिचरा है, लड़की मंगली हो जाती। गायत्री जपो, ध्यान करो, सब ग्रह गोचर भाग जाएगा, शनिचर मंगल राहु। अच्छा एक बात बताइए, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। अगर आपका जान पहचान नीतीश कुमार से हो जाए, वहाँ जाने आने लगिए तो छोटा मोटा अधिकारी कर्मचारी देख के आपसे डराएगा, इनका डायरेक्ट कनेक्शन है, तुम्हारा कनेक्शन काट देंगे। सारे ग्रहों का राजा कौन है? सूर्य है। जब आप सूर्य का ध्यान करते हैं, गायत्री मंत्र सूर्य का मंत्र है, तो राहु केतु शनिचर मंगल कहेगा नहीं नहीं इसके पास नहीं जाना, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है।
हैं। अलग से कोई मंत्र जपने की आवश्यकता नहीं है, कोई ये नहीं। ग्रह गोचर, शनिचर, मंगल, कुंडली, शनिचरी, मंगली, देश को बर्बाद कर दिया, भिखमंगा बना दिया बिहार को। घर में खर्चा नहीं है और भगवान का पूजा कर रहे हैं। गाड़ी है नहीं, अब विश्वकर्मा पूजा कर रहे हैं। शंकर भगवान को पूजा कर रहे हैं। भगवान जाने अमेरिका कौन शंकर भगवान का पूजा किया कि डॉलर अरबपति बन के बैठा है। जापान कौन विश्वकर्मा भगवान का पूजा किया कि टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे ज्यादा है। समझदार, बस खोपड़ी में छेद, समझदार बनी। लोल बलोल सब कहाँ के। आप लोग नहीं, आप लोग तो अच्छे लोग हो ही, आप भी हो। पूजा करते हैं, पंडलिया दिखाते हैं भगवान को, अगरबत्ती सुंघाते हैं, साइकिल छाप है गुलाब वाला, लीजिए ना, आप ही को सुंघाएं। लाई तो नाक के सायला एक मुट्ठा ऐसे करता है, एक मुट्ठा अगरबत्ती जला के नाक में सुंघाता है। लाइए हम आपके नाक में एक मुट्ठा सुंघाएं। भगवान को कई बार प्रसादी चढ़ाएगी महिला साहब, बाप रे बाप, नारी सदी, कहाँ का नारी सदी, ऐसे टिकाएगी। ये दुर्गा पूजा जब होता है डाक बंगला पर, महिलाओं का वहाँ बहुत ही लोग तो भक्ति मार्ग के एकदम चरम पर हैं, इनकी भक्ति तो भगवान ऐसे टिकाएगी। अगर सही में किसी को लग गया तो उसका फूट जाएगा। सारे अंधविश्वास को भगाना है, गायत्री मंत्र जपना है, ध्यान करना है, भगवान के सही स्वरूप को समझना है और जीवन को सफल बनाना है। आप सबका बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।